हम 2024 को विदाई इस तरह देंगे। पास्ट को पूरी तरह भूल जाना है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संसार में बहुत सारे लोग 70% से ज़्यादा पास्ट के प्रभाव में जीते हैं। जो कुछ बीत गया 1 साल पहले, 2-5 साल पहले, कई तो ऐसे प्रभाव में भी जीते हैं जो जीवन के बचपन में हुआ था, उसको भी सिर पर बोझ बनाकर साथ लेकर चल रहे हैं। आज इस स्वर्णिम समय में, आज का समय बहुत सुंदर है, 2 वर्षों का मिलन, हम एक सुंदर संकल्प करें। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, कितना भी बुरा हुआ हो, वो सब मुझे बाबा के पास ले आया। यदि वो न होता तो ये भी न होता। इसलिए जो कुछ हुआ उसको भी शुक्रिया कर दो और इन प्रभु मिलन के सुंदर दिनों का संपूर्ण आनंद प्राप्त करें। सभी मन बना दो। आज अभी चिंतन कर लो मेरे साथ साथ। जो कुछ हुआ वो सब कल्याणकारी था। जो कुछ हुआ वो हमारे द्वारा बोए हुए उन बीजों का फल था जो हमने कर्मों के रूप में बोए थे। हिसाब पूरा कर लिया, हम और हल्के हो गए। ये नहीं सोचेंगे क्यों हुआ, किसने किया, इसने क्यों किया। इस क्यों से मुक्त होना परम आवश्यक है। हिसाब किताब पूरा हुआ, कर्ज उतर गया, हम और आगे बढ़ गए हैं। अगर आप ध्यान दें तो सच है, विघ्नों में, बुरी बातों में हम और आगे बढ़े हैं। पूरा हो गया खेल। आज बाबा की मुरली का एक महावाक्य सबने अच्छी तरह नोट किया होगा। उच्च पद पाना है तो मान अपमान, सुख दुख हार जीत, निंदा स्तुति सबको सहन करना पड़ेगा। दूसरे शब्द भी हैं बाबा के। सच्चा ज्ञानी वो है जो इन सब में समान रहे। ऐसे नहीं सहन तो कर लें लेकिन खुशी खो दें, सहन तो कर लिया लेकिन कमजोर पड़ गए, सहन तो कर लिया लेकिन जीवन की उमंग उत्साह समाप्त कर ली, हिम्मत खो बैठे। जो कुछ भी आए वो हमें आगे बढ़ाने वाला हो। अपनी मेंटलिटी, अपना मन इस तरह का सभी तैयार करेंगे तो आज पास्ट के सारे बोझ बाबा को अर्पित करके नई उमंगें, नया लक्ष्य, नई खुशियाँ, नई अनुभूतियों के साथ हम 2025 को, मैं कहूँगा, सेलिब्रेट करने का सुंदर संकल्प करेंगे। तो सभी पास्ट को भूल जाएं और जिसने आपको सताया हो, मैं वही भाषा बोल रहा हूँ जो लोग बोलते हैं, इसने हमें बहुत सताया। जिसने आपको कष्ट दिया हो, जिसने आपको आगे बढ़ने का मार्ग रोक लिया हो, जिसने आपके लिए बहुत विघ्न बाधाएं खड़ी कर दी हों, महान आत्माओं का कर्तव्य है, शक्तिशाली आत्माओं का कर्तव्य है उन्हें क्षमा कर देना। शक्तिशाली ही दूसरों को क्षमा कर सकते हैं। महान आत्माएं ही दूसरों को क्षमा दान दे सकते हैं।
क्षमा करें, सुखी हो जाएं, बदले का भाव रहेगा। उन बातों को याद करते रहेंगे तो ईश्वरीय मिलन का सुख समाप्त हो जाएगा। हम चिंतन करें कितना बड़ा सुख हमें मिल रहा है। किसी भी छोटी बात के कारण हम इन महान सुखों से वंचित न रह जाएं, चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा। संगम युग के समय की बात सभी रोज सुनते हैं, यहाँ भी क्लासेज में बहुतों ने आपको सुनाई है। हम सब भी जानते हैं कि ये समय वो है जब हम अगले पूरे कल्प के बीज डाल रहे हैं, जब हम अपने महान भाग्य को, श्रेष्ठ भाग्य को, या मैं कहूँ जैसा भाग्य चाहें वैसा बना सकते हैं, वो अधिकार हमें मिल गया है। हम सभी सोचेंगे, सोचें सभी मेरे साथ। संगम युग के सुनहरे दिनों को हम कैसे बिता रहे हैं। पास्ट की कड़वाहट में, वर्तमान की उलझनों में, छोटी छोटी बातों में, तेरे मेरे में या ईश्वरीय आनंदों में, भगवान से बातें करते हुए या मनुष्यों से बातें करते हुए, मनुष्यों की बातें सुनते हुए या भगवान के अनमोल महावाक्यों में रमण करते हुए, कैसे बीत रहे हैं हमारे सुख भरे दिन।